परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव देवम कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, का लाभ उठाते हुए हम बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे गए। मन का अधिकतम लाभ, दूसरे शब्दों में मन का तप, शारीरिक और वाचिक तप के पश्चात हम लोग कल्याणकामी देवियों सज्जनों इस विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं। जरा एकाग्र हो जाइए ताकि हर बात मेरे भगवान की अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। मन, जैसे आप भली प्रकार जान चुके हैं, सोचने विचारने का नाम है। टू थिंक, टू कंटेम्पलेट, टू पार्डर, संकल्प करना, सोचना, विचारना और विचार करते करते निर्णय लेना, ये हमारे मन का काम है। अब अपने ख्यालों का अधिकतम लाभ किसी नहीं बतलाया। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों तक आप पढ़ाए हैं, किसी ने ये बात नहीं समझाई कि इंसान विचारों का पुतला है। मेरी हम जो फोटो खिंचाते हैं मेरे देवी सज्जनों, वो नहीं है। जो हमारे अंदर संकल्प उठती है वो हम है। हमारी जो ट्रू पिक्चर है वो ये नहीं जो कैमरा ले लेता है, जो हमारे पर दिन भर बीतती रहती है। ये जो उतराव चढ़ाव हमारे अंदर आते हैं, ये कभी गंभीरता हो जाती है, कभी हम हंस पड़ते हैं, कभी हम चले जाते हैं भूतकाल की ओर, कभी भविष्य की ओर, कभी वर्तमान की समस्याओं में बड़े गंभीर हो जाती है। ये मन है। ऐसे मन का जो अपने आप में खोया हुआ है, अधिकतम लाभ उठाया जाए तो कैसे, ये भगवान जी विषय चला रहे हैं और भगवान खुद ही बता रहे हैं। हमारे पास इतनी बुद्धि का कि हम लोग सोच पाए। अगर हम सोच सकते तो पहले न बन जाते। हमारे पास अपने भली बुरी की तमीज ही नहीं है। हम अपने कितनी हैरानी की बात, इतनी डिग्री होल्डर है, अपने आप को एजुकेटेड लिटरेट कहती हैं, और हमें ये नहीं पता कि हमारा भला किसमें है, हमारी बेहतरी किसमें है, हमारा भविष्य किस तरह उज्जवल हो उठेगा। एंटायरली वी आर ऑल इन इग्नोरेंस। ये भगवान की मेहरबानी है जो कि हम कल्याणकामी जीव है, हमें बता और समझा रही है। देखिए हम आगे बढ़े। पहले आपने विचार किया, अब हम आगे बढ़ चलेंगे। अगर हम पिछले प्रसंगों को लें तो आज का प्रसंग हमें समझ आ जाएगा। आज हमें कहा जा रहा है भावना की शुद्धि। भावना अर्थात फीलिंग, आप उर्दू में बोलते हैं नीयत। फलानी की नीयत वो नियतन बहुत अच्छा है, लेकिन वो नियतनी बद्ध है। ऐसे आम शब्दों का प्रयोग समाज में चलता है। फलानी की भावना तो बहुत अच्छी है, और हिंदू धर्म है भी भावना प्रधान। भगवान हमारे कर्मों को नहीं देखते कि हम कर्म क्या कर रहे हैं, हम किस भावना से उस कर्म को संपन्न किए जा रहे हैं। ओ कल्याणकामी मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, भगवान के दरबार में भावना प्रधान। हमारा भविष्य भावना से ही बनता है। कोई भी हम कर्म कर रहे हैं, हमारा भविष्य कैसे होगा, किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ही नहीं। अपनी भावना को देखिए, आपकी भावना शुद्ध है या अशुद्ध, पवित्र है या अपवित्र, गुडविल है या बैडविल। इसी से आप जान जाएंगे कि मेरा भविष्य ब्राइट होगा या फुल ऑफ डार्क। अब अधिकतम लाभ कौन उठा जाएगा? वो तो रजोगुनी तमोगुनी जीव है जिनको कुछ भी पता नहीं। आप सब सतोगुनी है, और मेरे भगवान जी की अपार कृपा से आप सतोगुण दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। ये मेरे प्रभु की विशेष कृपा। घूर कलयुग के अंदर आप ग्रस्त आश्रम में हैं,
चूंकि आप जाप में हैं, भजन में हैं, सत्संग में हैं, गीता जी के पाठ में हैं, प्रातःकाल उठ के मेरे प्रभु के चरणों में हाजिरी लगाती हैं, आप पुण्य कार्य करनों में पेश हो जाती हैं, गुड, इससे सतोगुण की बढ़ोतरी रहती है। मेरी देवी, मेरे सज्जनों, ये मेरे प्रभु की, मैं फिर कहूंगा, विशेष कृपा है आप सब पर, जो आप शुभ कार्य में एक विशेष प्रकार का उत्साह दिखाते हैं, बड़ी लगन के साथ आप उसे संपन्न करते हैं। ये मेरे मालिक की बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। अब ऐसा हो जाने से हमारी भावना शुद्ध हो जाती है। भावना शुद्ध का एक ही अर्थ है, क्या बेटे, आप कहते प्राणी की नीयत बड़ी अच्छी है, अर्थात वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहता, वो सबके लिए क्या है, हितैषी है। ध्यान देना, मैं आपको भगवान जी का भाव समझा दूं, वो सबका हितैषी है, वो अपने लाभ के लिए किसी को नुकसान कभी नहीं पहुंचाएगा। इसको कहते हैं प्राणी की भावना बड़ी अच्छी है। वरना समाज इस प्रकार के बड़े अजीबोगरीब सांप की तरह बल खाता हुआ जा रहा है। होता है नुकसान किसी का हो जाए, 10 का नुकसान हो जाए, मेरा भला होना चाहिए। वो मूर्ख ये नहीं जानते कि अगर मैं 10 का नुकसान पहुंचूंगा, प्रकृति में एक अटल नियम चल रहा है, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। अगर मैं एक बैड एक्शन करता हूं, उसको रिएक्शन मस्ट बी बैड। अगर आप गुड एक्शन करती हैं तो रिएक्शन मस्ट बी गुड। ये प्रकृति का अटल नियम है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो उसका थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर होती है। क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर। अगर नहीं आपने फिजिक्स पढ़ी तो भी मेरे कहने पर इस लॉ को पढ़िए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आइजैक न्यूटन का ये तीसरा लॉ है मोशन के अंदर। दुनिया में तो कई अटल नियम चल रहे हैं। एक बार फिजिक्स लेकर के आप अंग्रेजी की ले लो या हिंदी की ले लो, तो ये नियम हमारा गुरु है कि इंसान जिस प्रकार की क्रिया करता है उसका उसी समय उसका रिएक्शन वैसे होगा। अब एक इंसान की नीयत अच्छी है और नीयतन अच्छा काम कर रहा है, उसका रिएक्शन बहुत अच्छा होगा, उसका भविष्य बहुत अच्छा होगा, उसको सुख शांति आराम और चैन मिलेगा। अच्छा, आजकल ये जानते ही नहीं। आजकल इरादे भी हमारे शुद्ध है, विचार भी हमारे शुद्ध है, क्रिया भी हमारी शुद्ध है, और नियतन हम अनेक को नुकसान पहुंचाकर अपना मतलब पूरा करना चाहते हैं। इससे क्या होता है, इंसान दुख पाता है। खुद आपके भगवान जी गीता जी में फरमा रहे हैं, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। वैसे तो भगवान कहते हैं मेरे लिए सारे बराबर है, क्योंकि मैं ही सारों को बनाने वाला हूं। मेरे वास्ते खल्क यक्ष है सब, न इससे मोहब्बत न उससे को सब। मेरा भगवान कहते को खास प्यारा है, ना मेरा किसी से कोई द्वेष है, क्योंकि मैं सारों का पिता हूं, सारे मुझे प्यारे गए। लेकिन आगे कहते मैं करूं तो क्या करूं, जो अपनी भलाइयों पे लगे पड़ेंगे वो मुझे बहुत प्यारे गए, और जो संसार को दुर्योधन की तरह नाश करना चाहते हैं, जिनके लिए हमारे परमात्मा कह रहे हैं अधू बन के दुनिया में आते रहे, जहां में तबाही मचाते रहे, वो भगवान के नियम के अंदर आ जाते हैं। भगवान ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो अर्जुन भी था, चाहे वो राधा भी थी। अगर किसी ने नियम का उल्लंघन किया, भगवान ने ले लिया उसको अपने अंदर। चाहे उद्धव जी भी थे, थोड़ा सा अहंकार आए तो गोपियों ने कैसे उसके अहंकार को एवोपरेट कर दिया। कहीं भी किसी से कोई भूल हुई, भगवान खामोश रहे, लेट द प्रॉपर टाइम कम। भगवान किसी को इस रूप में माफ नहीं करते, किसी गलतियों को देख लेना दूर करने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए, जहां भी किसी ने भूल की और उसकी सुधार मेरे प्रभु ने ये के प्रकार कर दिया। अब अधिकतम मन का लाभ कौन उठा जाता है, जिसकी नीयत अच्छी है, अंतःकरण को निर्बल भी कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर बुराई का ख्याल ही नहीं आ रहा। ध्यान देना तो अपने मन को एकाग्र करना। ओ मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, माताओं और मेरी कल्याणकामी देवियों, जिसकी नीयत में शुद्धता है, मेरे किसी का नुकसान, मेरे से जो भी बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा, मैं सबका भला करूंगी। जब भी कोई भलाई का मौका आएगा, मैं लॉन्ग जंप ले लूंगी। भलाई का मौका भी कभी कभी आता है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। बुराई के वक्त तो अनेक आ जाती हैं, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, राग का, द्वेष का, दिन में पता नहीं कितनी बार आती है। नेकी का, सच्चाई का, परमार्थ बनाने का, अंतर्मुखी हो जाने का, अपनी बुराइयों को निकालने का कहां मौके मिलते हैं आजकल के विचित्र एवं विलक्षण समय में। झूठ बोलना हो तो बात बात में बोल लो, मकर तोड़ना हो तो बात बात में तोलो, डाक करना हो, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, आपको बात बात में मौके मिलेंगे। अंदर बाहर अपनी पर्सनैलिटी डबल करनी हो तो मौका मिल जाएगा। लेकिन विवेक करना हो, वैराग करना हो, हाय जाप करना हो,
अपनी बुराइयों को निकाल कर निरीक्षण करना हो। ओए मेरे रब्बा, खुद मेरी भगवान गीता में कहती है ये मौका और शाजो नादर नसीब, ऐसा कभी कभी मौका मिलता है। रिश्तेदार आएंगे तो हेरा फेरी की बातें करेंगे, गली मोहल्ले में कोई आपको मिलेगा तो हेरा फेरी, आपको कोई दोस्त मिलेगा तो हेरा फेरी की बातें। हर एक अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए नाना प्रकार के पात्र लेने को तैयार है। उसे याद ही नहीं कि मेरे भगवान सबको जानती है, उसे याद भी नहीं कि एक दिन मैंने इस जहान को छोड़ भी जाना है। न किसी को भगवान याद है, न आखिरी दिन मौत याद है। ये तो आप जैसे याद रखेंगे अपने भगवान को और आखिरी दिन को। इससे क्या होता है, नीयत साफ रहती है। याद रखना, भगवान को याद रखने से और आखिरी दिन के मैंने सबको छोड़ छुड़ा के इस जहान पानी से कूच कर जाना, तो नीयत बड़ी साफ, जीव अपने आप में निर्मल बन के रहता है। ऐसे जीव को मेरे प्रभु हर समय की प्रसन्नता प्रदान करते हैं। कोई चिंता दामनगीर नहीं होती, किसी प्रकार का फिक्र उसको नहीं होता। वो हर समय अपने मन ही मन में भगवान का जिक्र करता, फिक्र नहीं जिक्र, चिंता नहीं, प्रभु का चिंतन। वाह वाह, चिंता नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूं चिंतन। जो आज के जमाने में लाखों में कोई कोई जीव होता है जो भगवान के चिंतन में अपना समय गुजार देती। नारियों में तो बहुत ही कम मेरी ऐसी देवियां देखी जाएंगी जो चिंतन में समय अपना गुजारे। भगवान करे आप, जो घर के जरूरी काम है वो तो करते जा रही हैं, लेकिन चिंतन में उनकी नीयत बड़ी साफ। भले ही वो ग्रस्त आश्रम में वो कहीं भी रहे, भगवान कहते हैं वो क्या, वो अपने मन का लाभ उठा जाएंगे। क्योंकि जिनकी नीयत अच्छी, हाँ, उनका फल अच्छा, उनके विचार अच्छे, उनका स्वभाव अच्छा, उनका चरित्र अच्छा, चरित्र वाला से कैरेक्टर, उनकी सारी और अच्छाई अच्छाई फैल जाएगी। शाबाश। बचपन से हम सुनते नहीं आ रहे बड़े बूढ़ों से, कभी कभी हमारे मित्र ही बोल दिया करते थे नीयत से मुराद, नीयत से मुराद। हमें मुराद कैसे मिलनी है, हमें फल कैसे मिलना है, अपनी नीयत के अनुसार। उधर गुरुद्वारों के अंदर भी ये ध्वनि निकल रही होगी, निकलती है, कई बार सुना आपने, सुना मेरी देवी, क्या कमाल पासे कर जाती है। घर बैठे और रब मिली, समझो मैं भूल गया क्या बोलूं आगे, हाय हाय हाय। घर बैठे और रब मिली, ये नीयत होगी रास, रात मैंने पवित्र, रात मैंने उज्जवल। हाय, तू जहां भी है तेरा कल्याण हो जाएगा अगर तू नीयत खराब न हो। पाठी बोली जा रही है, बस वो कोई सुने अनसुनी करता जा रहा है, चोटी का पाठ। घर बैठे और रब मिली, वेर एवर यू आर, वेर एवर। क्या हम अपनी बिगड़ी बना लेंगे अगर हमारी नीयत अच्छी है। घर बैठे और रब मिली, ये नीयत होगी रास। अगर नीयत तेरी पवित्र है, कोई जरूरत नहीं कि भागने दौड़ने की, क्योंकि पवित्र नीयत से पवित्र विचार, पवित्र विचार से पवित्र कर्म, पवित्र कर्म से पवित्र अंतःकरण, अंतःकरण पवित्र हुआ तो जी भगवान की जात में समाना गया। भला हो हमारे भगवान को, और क्या बोले हम, जिन्होंने ये पाठ पढ़ा दिया कि मन का अधिकतम लाभ उठाओ, पर कैसे, अपनी नीयत को साफ बनाए, अपनी नीयत को सुंदर बनाए। पहले भी भगवान ने मन के लाभ उठाने के गुण बताए, ये उनका फाइनल जो है गुण है, ये उनकी फाइनल शिक्षा है। सो फॉर आवर माइंड इज कंसर्न्ड, हम नीयत को कभी भी खराब नहीं करें। अब तो आपका समय ऐसा आ चुका है, क्या जो भगवान कहे फौरन अपने जीवन में ढाल लो, क्योंकि ये मेरे भगवान ने कहा है। ये हरा गरा नथु खैरा नहीं कह रहा, ये कोई देवी बात, इंद्रो बात या कोई विष्णु बात नहीं है, नारायण बात है, इष्टेव बात है। ये मेरी महाराज जी का फरमान है, फौरन अपने जीवन में ढालो। कहीं भी कमी नजर आती है मेरे देवियों, ओ मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, वाकई एक हाथ पे बैठ करके घंटों ये विचार करने योग्य है कि नहीं पॉइंट, मेरी नीयत साफ है, मैं नियतन अपनी अच्छी तरह दिन गुजार देता हूं, नियतन मेरी, मैं नियतन पवित्र रहता हूं, मैं अपना कहीं उल्लू सीधा करने के लिए नाना प्रकार के पापड़ तो नहीं बेलता। क्योंकि आप अपना कल्याण चाहती हैं ना, आप सब उपस्थित देवियां अपनी भलाई चाहती हैं, आपके अंदर एक विशेष प्रकार के भाव पैदा होगा, खाना पीना, बस बच्चे बना लेना, मर जाना, क्या यही जिंदगी है? आपकी जमीन रोशन हो चुकी है, आपका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, जो आपके अंदर वलवले उठती हैं, वलवले वलवली, जी हां, आपको हैरान कर देती है कि ये भी क्या जीवन हुआ।
खाना पीना, बच्ची बनाना, उनको पढ़ाना लिखाना, मर जाना, क्या भगवान ने इसलिए मुझे पैदा किया है? अगर यही काम था तो फिर ये मनुष्य जाति बनी क्यों? फिर तो सारे दरिंदे परिंदे चिंदे यही कर रहे हैं, एनिमल बीस्ट बर्ड्स जितने भी आप देखते हैं ये सारे यही कर रहे हैं, खाना पीना भोगना, खाना पीना भोगना। अगर हम मनुष्य जाति भी यही करती है तो क्या फर्क रहा एक इंसान में और हैवान में? कोई अंतर नहीं मेरी देवी। एनिमल भी यही कर रहे हैं और मनुष्य जाति वाले भी यही करें, नहीं, बड़ा फर्क है हमारे में। क्यों पूछा जाए मेरे जैसे से, क्यों हमें भगवान ने विशेष बुद्धि प्रदान की है? दरिंदों में परिंदों में चिंदों में उनको विशेष बुद्धि नहीं है। आप मुझसे फिर पूछिए विशेष बुद्धि का अर्थ क्या होता है? जो जी जाने उचित क्या है अनुचित क्या, और विशेष बुद्धि का अर्थ लगाओगे तो आप अपने आप में गलती करेंगे। विशेष बुद्धि का यही अर्थ होता है कि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन गुड एंड बैड, बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। जानवर ये नहीं कर सकते। जानवर को तो ये पता जिस तरह मर्जी हो मार के भी खाओ, पियो जहां से मर्जी। अगर कोई पानी पी रहा तो बूथा मार के उसको हटा देंगे, उनको नहीं पता कि ये बुरा होता है। अगर कोई खा रहा है तो उसको मार देंगे और खुद खाने लग जाएंगे, उनको नहीं पता कि मैं इस बेचारे का हिस्सा ले रहा हूं या इसको पानी पीने दे रहा ना। उनको ये है जिसकी लाठी उसका भैंस। ये एनिमल किंगडम में नियम जारी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर इंसान भी ऐसा करेगा जिसकी लाठी उसकी, अपनी नीयत को बात करेगा, मार खा लेगा भगवान से। ये हमें नहीं शोभा देता मेरी बेटी कि हम ये बोले कि माइट इज राइट, माइट इज राइट। गलत। अगर किसी इंसान के लिए कहा तो परले दर्जे का बेवकूफ को लाकर भगवान के नजर से गिरा है, तो फिर बाबा हमें क्या शोभा देता है? राइट इज माइट, राइट इज माइट, राइट इज माइट। जानवरों को शोभा देता है माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमें क्या शोभा देता है? जिसकी नीयत शुद्ध, हाँ उसमें पूरी शक्ति, शुभ शक्ति वाला ही शक्तिशाली है। उधर वो कहते हैं शारीरिक जिसके पास शक्ति है वही हर एक पर हावी आ जाएगा। गलत। अगर इंसानों ने ऐसा किया तो मार खाई सिकंदर ने, मार खाई बतेरों ने, जितने भी जिन्होंने शारीरिक शक्ति दिखाई और आपकी दूसरी मनुष्य की शक्ति दिखाई, मिलिट्री की शक्ति दिखाई, मार खा गए। जिन्होंने अपनी नीयत को बंद करके अपने अस्त्र शस्त्रों से मार धारने की कोशिश की, आखिर में जलील हो गए। क्या वो जर्मन थे, क्या वो अंग्रेज थे, जिन्होंने अपनी बेवकूफी से आप पर हुकूमत करने की कोशिश की? कैसे बिस्तरा बोरिया गोल करके उन्हें अपने देश में भागना पड़ा, कितनी बुरी तरह भागे। और यहां के भाई वहां भी जाके बदले ले लेके उनके नाक में से धूं निकालते रहे और साबित करते रहे कि राइट इज माइट, नॉट माइट इज राइट। उनको अपनी हुकूमत का, अपनी शक्ति का बड़ा मान था। लेकिन भगवान इंसानों में ये करने देते ही नहीं। जानवरों में ये होता है कि माइट इज राइट। मेरे पढ़े लिखे बच्चों, मेरे जैसों से कुछ समझ लो। हमारे में हमें शोभा देता है राइट इज माइट। जिसके पास शुभ नियत का धन है वो शक्तिशाली है। उधर वो होता है जिसके पास शारीरिक बल है, हाँ अस्त्र शस्त्र है, उसके पास वो बड़ा शक्तिशाली है। हमारे यहां कहा जाता है जिसके पास भगवान की शक्ति है, जिसके पास तप की शक्ति है, जिसकी नीयत बड़ी शुद्ध है, वो बड़ा शक्तिशाली है। कितना अच्छा, कितना अच्छा, कितना अच्छा। हमारे यहां ये नहीं कहा जाता सोल्ड इज माइटर देन पेन। हमारे यहां ये कहा जाता है पेन इज माइटर देन सोल्ड, पेन इज माइटर देन सोल्ड। तलवार की अपेक्षा कलम में ज्यादा शक्ति है। कहीं सुना? मेरी भोली बाली गोल मटोल बेटी, तलवार की अपेक्षा पेन में ताकत है। तलवार 100 मार लेगी, 1000 मार लेगी, और पेन से अगर किसी महापुरुष ने कोई वाणी लिख दी, हजारों तर जाएंगे। समझी? बाबा फिर कहे तलवार की अपेक्षा कलम में शक्ति ज्यादा है। कोई तलवार लेके आता है, कितने मुसलमान यहां पर आए, कितने मुसलमान आए, कितने मार लिए, आकर बेड़ा गर्क हुआ उनका, आकर कब्रों में सदा के लिए सो गए। हजरत कबीर जी ने, तुलसीदास जी ने, हमारे गुरुओं ने, अच्छा हमारे विवेकानंद ने, गुरुदेव महाराज जी ने अगर कलम चलाई तो आज तक हजारों तर रही। कलम ही शक्ति ज्यादा है बच्ची। वो तो तलवारें चला के मार के कब्र में सो गए। आज भी हम उन्हें लानत भेजती हैं, हम उन्हें शुभ भावना बद दुआएं देती हैं।
और जो वे वानियां दे गए, कहीं दोहे दे गए, कहीं चुपाइयां दे गए, कहीं भगवान के बारे में बता गए, समझा गए, अपना तप लिख गए, अपना तजर्बा पेन से लिख गए। कितनी पीढ़ियां गुजर गई और कितना लाभ उठाया जा रहा। रामायण का हमारे मनों पर राज है कि नहीं? भागवत पुराण पर हमारे मनों पर राज है कि नहीं? गीता हमारे मनों में पूर्ण पेन बसती जा रही है कि नहीं? पेन इज माइटर देन सोड, पेन इज माइटर देन सोड। इतनी तलवार में शक्ति नहीं होती जितनी कि कलम में शक्ति होती है। और कलम में क्या होता है? सत्यता। कलम में क्या होती है? शुभ नीयत। कलम में क्या होती है? वाणी। कलम क्या होता है? अंदर का तजर्बा। कलम के एक एक शब्द में क्या होता है? भगवान की शक्ति। और तलवार में क्या होता है? तलवार में होता है अत्याचार, दुराचार, लंपटपना है। तलवार में कठोरता, तलवार में नमक हरामी है, खून खराबी, जिससे मालिक बड़े नाराज होते हैं। गरीब को नासिता गरीब रो देगा। यह आपके देश की आवाज है, यह आपके गरीबों की आवाज है। गरीब को नासिता गरीब रो देगा। क्यों? सुनेगा खुदा उसका तो जड़ से भी खो देगा। आखिर गरीब का भी रब है, दुनिया बनाने वाला भी कोई है। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। उनके पास तो थोड़ी सी शक्ति होती है, और जो जिसने सृष्टि बनाई है वो ऑल माइटी है, ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान। तो भगवान ने क्या कहा? ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्ग और भाइयों, प्रभु अपनी श्रीमुख से क्या कह रही है? क्या जी, जिसकी शुभ नीयत है वो अपने मन का पूरा फायदा उठाए। शुभ नीयत वाले शुभ विचार चारों ओर फैला देंगे। शुभ नीयत वाले चारों ओर शुभ भावना फैला देंगे। उनका रोम रोम बोलता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हे दाता, सारे जीव सुखी रहे, कोई भी रोगी ना होने पाए। सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात कोई भी रोगी न होने पाए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, दाता सारे भले दिन देखे, कठोर दिन, बुरे दिन कोई न देखे। मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी किसी प्रकार का दुख का भागी न बने। है कितनी शुभ भावना इसके अंदर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। कोई भी दुख का भागी ना हो, सबका रोशन हो चरागे जिंदगी, सबकी खैर आफियत की है दुआ। अहले आलम में हो एक एक का भला, मुब्तलाए दर्दो गम कोई ना हो, तेरा महरूम करम कोई ना हो। हाय मेरे कुर्बान, में कुर्बान, तेरा महरूम करम, तेरी कृपा से वंचित कोई भी जीव न रहे। महरूम होता बेटे वंचित, और करम यानी कृपा। आपकी कृपा से कोई भी वंचित न रहे, हर एक आपकी कृपा के भागी बने। लेकिन कौन बनेगा भागी? मेरे गुरुदेव जी कहा करते थे, सूरज तो निकल आया है, पर जो आपकी खिड़कियां ना खोले वो सूर्य की गर्माइश से, सूर्य की रोशनी से लाभ ही ना उठाएगा। भगवान की कृपा तो हो रही है, पर जो अपने आप को शुद्धि न बनाए, दुर्योधन और दुशासन की तरह अपने आप को गंदा, खराब और कमीना बनाए रखे, फिर वो भगवान की कृपा से वंचित रह जाता। युधिष्ठिर और अर्जुन की तरह जो अपने अंतःकरण को निर्मल बनाए, हाँ, वो भगवान की कृपा का लाभ उठा। आपने खिड़की खोल दी तो सूर्य की रोशनी जरूर अंदर आएगी, सूर्य का प्रकाश आएगा, सूर्य की गर्माइश भी आएगी। अगर आपने खोल दी खिड़की, जी, अगर जीव अपनी शुभ अंतःकरण से लेकर के अपने शुभ कर्मों को खोल देता है, भगवान की शक्ति का वो भागी बन। जीवनियां जरूर पढ़ा करो अनुभवी महापुरुषों की, जितने भी अनुभवी जिनकी रसाई राबता कोई, ऐसे भी जीवनियां पढ़ो। जैसे भक्त नारी है, मेरे कहने पर अगर आपने पढ़ा, एक बार फिर पढ़ो भक्त नारी, जरूर पढ़ो। क्या गजब ढा दिए इन लोगों ने, कमाल कर दिया नारी रूप में। क्या कमाल, अपनी शुभ नियत करके कैसे परमात्मा का तख्त हिला दिया। शाबाश शाबाश। आप भक्त पंचरत्न पढ़ो, भक्त पंचरत्न, 5 भक्तों की जीवनियां जो ध्रुव तारे की तरह चमक दमक रही है। लीजिए अपनी लबी से ये ग्रंथ, भक्त पंचरत्न। हाँ पढ़ो, भक्त नारी, 5, 6, 7 जीवनियां कितनी कमाल की है। शायद आप ये ग्रंथ ही पढ़ के वापस नहीं करेंगे, पर अब तो नए नए छप गए हैं, नए से ले सकते हैं। हर एक घर में ये होनी चाहिए, भक्त नारी, भक्त पंचरत्न, भक्त रत्नाकर, कोई भक्त सौरभ। ये 3-4 कितनी सुंदर लिखे गए हैं, कितने कमाल के हमें प्रेरणा देती है। भक्त पंचरत्न, भक्त सौरभ,
भक्त रतन है बहुत ही कमाल, भक्त कुसुम बहुत अच्छी, भला हो जिन्होंने ये लिख के आपकी धार्मिक जनता का कल्याण कर डाला। बहुत अच्छी मेरी बेटी, कितनी ये शुभ नीयत, हिल गया भगवान का तर्क, हिला दिया भगवान को। ऐसी जिनकी शुभ नीयत होती है, जरा सी प्रार्थना कर दे सही, भगवान अनसुनी करे, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दिल से निकली दुआ असर रखती है, पर नहीं परताप के परवाज मगर रखती। इनके दिल से निकली दुआ कभी जाय नहीं जाती मेरे सज्जनों, क्योंकि उनकी नीयत भी शुभ है, उनके विचार शुभ है, वो हरेक का भला चाहती है। जो हरेक का भला चाहे, आपकी कसम मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, इस गीता को सिर पे रख के कह रहा हूं, जो सबका भला चाहती है, हाँ क्या भगवान उसका भला नहीं चाहेंगे? जरूर मेरे भगवान जी उसका पूरा पूरा भला चाहते हैं। जो सबका भला चाहेगा मेरे भगवान उसका भला चाहेंगे, उसके हृदय से निकली दुआ भगवान फौरन मानते हैं। जो हर एक की भलाई में लगा हुआ है, जिन्होंने भगवान के इन शब्दों को अपने अंतःकरण में सजा दिया है, क्या क्या किसी को भी आजार है? चुमो इन शब्दों को 12वें अध्याय के, किसी से भी आजार लेता नहीं, किसी को वो हानि नहीं पहुंचाता। कितनी अच्छी नियत, किसी से हानि लेता भी नहीं। कैसे बाबा? अगर किसी ने हानि की हंस लेता है, भाई मेरे प्रारब्ध में होगा तो मेरी हानि हो जाएगी, तेरे हानि करने से मेरी हानि नहीं। वेरी वेरी देख कुशल्या, तू बुरा कर रही है, हाँ, पर सुमित्रा कह रही है, सुमित्रा ने कहा कुशल्या अगर मेरे प्रारब्ध में मेरा बुरा होना होगा तो हो जाएगा, तेरी बुराई करने से मेरी बुराई, इससे दुनिया बस नहीं सकती, दुनिया रह नहीं सकती। अगर हर एक का भला करना चाहे, पाकिस्तान आपको 1 घंटा भी जिंदा ना रहने दे, लेकिन जितनी वो बुराइयां आपके खिलाफ करता है, उसके उन्हीं के अल्लाह की कसम वो खुद ही बुराइयों का मुकाबला करना पड़ता है उसको। पता नहीं क्या क्या स्कीमें बनाई उसने, किसके साथ मिलकर? अमेरिका के साथ मिलकर, कभी चाइना के साथ मिलकर, कभी किसी बलूचिस्तान के साथ मिलकर, कितनी स्कीमें बनाई। लेकिन उनके मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान जो वो नालायक बन के भूल जाते, मैं हंसता रहता हूं, उन्हीं के आगे आ जाता है, चा कुन राचा दरपेश। ये उनका मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा, वो अपने मोहम्मद को बोलते हैं भगवान ने हमारे लिए संदेश वाहक भेजा। रसूल होता है बेटे संदेश वाहक, मैसेंजर। रसूलुल्लाह हमारे मोहम्मद हमारे भगवान का, अल्लाह का मैसेंजर है, उसी ने उपदेश इनको दिया हुआ है। चा कुन, अगर तुम दूसरे के लिए गड्ढे खोदोगे, खाइयां तुम्हारे आगे आ जाएंगी। चा कुन, कौन मैंने खोदना, चा मैंने कुआं, अगर चा कुएं खोदोगे, राचा दरपेश, तुम्हारे आगे खाइयां आ जाएंगी। दरपेश मैंने आगे, चा कुन राचा दरपेश, इसी को अंग्रेजी में लिखते हैं, ही हु डिग्स द पिट फॉर अदर्स, ही हु डिग्स द पिट फॉर अदर्स हिमसेल्फ फॉल्स इनटू इट। पाकिस्तान भूल जाता कि हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह हमें ये पाठ पढ़ा गया, चा कुन राचा दरपेश। उनकी नीयत बद हो जाती, आपको कभी जिंदा न रहने देता। लेकिन भगवान का नियम अटल है कि तुम किसी के खिलाफ नियत मत करो, अपने को बंद कर लोगे, अपने को तबाह कर लोगे। हम कौन है? हम यहां जो आते कौन है? कल्याण कानून। हम कौन है? अपना कल्याण करके रहना चाहते, कल्याण करके जहान से हमेशा के लिए जाना चाहते। फिर हम नहीं किसी गर्भ में आना चाहते, फिर हम जन्म मन के चक्कर में नहीं आना चाहते। तो भगवान कहते हैं मन का लाभ उठाइए। मन में ये भावना होती है, हम अपनी भावना को बुरी भावना नहीं बनाएंगे, हम शुभ भावना बनाएंगे। हमारे इससे सबका भला हो, सब जीव सुखी रहे, मैं अधिक से अधिक अधिकतम का लाभ पहुंचा सकूं, ये मेरे देश की आवाज है। क्या सर्वभूत इतेरता, हर एक प्राणी का आपसे लाभ हो जाए, ये आपका देश कहता है। आपके देश की नकल करके अंग्रेजों ने पकड़ लिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज जो अपने चर्च में जोर का बोलते हैं वो आपसे पकड़ा हुआ, मे पीस बी अनटू ऑल। मे पीस क्या एग्जैक्ट तर्जमा नहीं आपका? सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही एग्जैक्ट तर्जमा है, मे पीस बी अनटू ऑल, बिल्कुल आपकी नकल। हाँ, बस जो नियतन शुभ है, कहीं से सुराग निकाल ही रही है कि छिपा हुआ कहां है। ये इतनी धार मार के इतनी
वो कत्ल करके 4, 5, 6 वो कत्ल करके गया का पकड़ लिया। भगवान खुद ऐसों को पकड़ा देती है ना। अखी वेख जहर नहीं खांदा, ये संसार वेख्या खा खा के पछोतांदा, बाज ना आंदा फिर भी खांदा, ये संसार। ये है जिस दुनिया से हम लोग गुजर रहे हैं, जिस वातावरण से आप लोग जा रही हैं, ये वो है। लेकिन हम नहीं, हमने भगवान की बात को अच्छी तरह कस के पकड़ लेना है और हमने नियतन शुभ, जिसकी नियत शुभ वो हर काम में शुभ हो। इसलिए हमें कहा जाता है कटारी मार के मर जाना पर अपनी नियत को बंद ना बन। ये हमारे महापुरुष कहा करती थी, ये हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे, आदमी कटारी मार के मर जाए वो तो 10 मिनट में जान दे देगा, पर जिसकी नियत बंद है कुत्ते की मौत मरेगा। कुत्ते की मौत क्या मतलब? डाइंग बाय इंचेस, जरा जरा करके उसकी जान निकलती है कुत्ते की। कैसे भगवान कभी आपको ना दिखाए, कैसे पैर खिंच खिंच के खींचता है, यूं 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 यूं, तब जान जाती है। अंदर से इतनी दर्द होती है उसको, अपने पैर छटपटाएगा, पूरी तरह हलाक होगा, एक तब गया। इसे बोलते कुत्ते की मौत मरना। जो बद नियत करके अनेकों को दुख पहुंचाती हैं, अनेकों को नुकसान पहुंचाती हैं, ऐसे ऐसे कई खानदान तबाह हो गए, कई मुल्क तबाह हो गए। यूनान और मिस्र रूमा, आज तक कवि गा रहे, उनको लानते मारे हैं। यूनान, मिस्र, रूमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशान हमारा। कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो मुद्दत से हो रहा है दुश्मन समा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी ये गुलसिता हमारा। कोई बात है, देखो कवि का कमाल कर रहा है, कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कोई है ना बात, हम नियतन शुभ है, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। हाँ, मुद्दत से हो रहा है दुश्मन जमा, मुद्दत हो गई, कई दुश्मन बन गए भारत के, लेकिन कोई बात है कहे हस्ती मिटती नहीं हमारी। फिर भी आप कहे में नियत अच्छे नचे ना, हम सब अपना कल्याण किया चाहते हैं, नो डाउट। आओ, अगर ये बात कच्ची है तो अभी मेरे भगवान के प्रसंग को लेकर पक्की कर ले कि मन का अधिकतम लाभ कौन उठाएंगे? ना मेरी बेटी, कभी नियतन खराब नहीं होना, भावना से पवित्र रहना है। मैंने कई बार पहले भी कहा था, भगवान ने कर्म नहीं देखना कि हम कर्म क्या करते हैं। हाँ, आप जाप करती हैं ना, हाँ, भगवान ने ये नहीं देखना, भगवान ने देखना जाप क्यों करती हैं, कल्याण के लिए ना, बाजी ले गए। आप दान करती हैं ना, हाँ, फिर भगवान ने नियत देखी, दान क्यों कर रहे हो, कल्याण, भगवान खुश हो गए। अगर आप इससे कई दान मशहूरी लेने के लिए रात जगराते रखवाती हैं, हाँ, कितना ऊंचा ऊंचा नाम बोलेंगे, केवल 5 रुपए दिए और लाउड स्पीकर में दिखा दिया, 300-400 बैठे हुए, एडवर्टाइजमेंट हो गई। हाँ, वाह वाह वाह, खन्ना साइकिल वर्क्स 5 रुपए माँ तेरे दान करते हैं, हाँ, इनके 9 नेत्र सिद्ध कर देना, शाबाश, हो सके तो शेर को भेज के इनको खिला देना, बहुत अच्छी। 5 रुपए से इतनी एडवर्टाइजमेंट कर ली, इतनी एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए मेरे बच्चे, 5 रुपए से कितनी एडवर्टाइजमेंट। 2 रुपए दिए दमड़े देते हैं, 2 दमड़े देते हैं, उनको क्या है, जो बैठे हुए हैं वो जगराते रखने वाले, वो तो फटाफट कह देंगे। लेकिन नियत तो बद्ध हो गई ना, 2 दमड़े मां ने चरने रखे, मां भूखी थी 2 दमड़े की। भगवान ने ये देखना है दान किस भावना से दिया। कोई शुभ कर्म करते तो आपकी भावना क्या है। उत्ते होनगे अमला दिन बेड़े, ये जात किसे कुछ नहीं, याद रखना। नियत शुभ रहना, फिर आपसे सब कुछ शुभ हो जाएगा। हमारे कहा जाता है 18वें अध्याय में प्रसंग आया है, 5 ये कारण जब मिलते हैं तब कोई काम सिरे चढ़ता है। उसमें सबसे पहले भगवान ने कहा शुभ नियत, सबसे पहले। इसका मतलब ये हो गया, हाँ, हमारे जीवन की बुनियाद हमारी शुभ नियत। किसी के भी जीवन की बुनियाद क्या है, उसकी नियत कैसी है। हमारी लाइफ फाउंडेशन स्टोन, लाइफ स्टोन हमारा क्या है, हमारी फीलिंग। ना भूलना मेरे बच्चों और मेरे बुजुर्गों, मेरे जो है भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों,
अगर इंसान की जिंदगी एक बिल्डिंग, एक इमारत मानी जाए, हाँ, तो उसकी बुनियाद क्या है? उसकी नीयत। उसकी फाउंडेशन क्या है? उसकी नीयत। वाह, उसकी आधारशिला क्या है? उसकी नीयत। उसकी भावना, किस भावना के आधार पर वो काम कर रहा है? उसकी जिंदगी की भावना क्या है? कुछ नहीं। ये वक्त बड़ा गंदा है। किसी ने अपनी भावना रखी मैंने लाखों रुपया कमा लेना, तो झूठ मकर फरेब से काम लेगा। किसी ने रखी बड़ी बड़ी इज्जत लेनी है, किसी ने बड़ी पदवी लेनी है, तो क्या ले लेता, लेकिन मकर से, फरेब से, झूठ करके, तलुए चाट के, रिश्ते दे दे करके मुझे कितनी अपनी अपनी कामना पूरी कर रहा है, कितनी गंदे लक्षण अख्तियार करता हुआ। ऐसे का परिणाम बड़ा गंदा। आज बात बात में रिश्वत, बात बात में रिश्वत। कितनी नीयत हमारी बद है। आपका हक नहीं था, हक किसी और का था, पर आप अमीर के पुत्र हैं, आपने 10,000 रुपया दे करके उसके हक को पीछे मारा और अपने लड़की को लगवा दिया। ये कितना पाप है मेरे बेटे। आपकी लड़की की सेकंड वीन है हाँ, आपने, और उसकी फर्स्ट वीन है, लगभग 70% नंबर है उसके, और आपके बच्चे के मुश्किल से 54% नौकरी आप ले रही है, उसकी छुड़वा रही है। 10,000 रुपया आपने दे दिया, पर भगवान की नजरों में तो है ना, नियत तो आपने अपनी बद कर ली कि रुपए के आधार पर लक्ष्मी को नाराज कर दिया। आप क्या होगा, लिख लेना मेरे शब्द, आप क्या होगा, आपके कारोबार में घाटा पड़ेगा। आपने लक्ष्मी का दुरुपयोग करके ये गरीब बच्चे को धक्के मार दिए, तो लक्ष्मी तो मां है सबकी, आपके कारोबार में घाटा पड़ेगा, कारोबार में स्लम्प आ जाएगा। जिसे अंग्रेजी बोलते स्लम्प। तो आहा आहा आहा, रब तो सुन रहे हैं ना। आजकल आपको पता है अपने देश के अंदर इस समय के अनुसार क्या कहावतें बन गई हैं? सुनिए अपनी कहावतें। मैं तो खैर जंगल में रहता हूं, पर कहीं ना कहीं से आवाज आ जाती मेरे कानों में। हाँ, क्या कभी आपने सुना, आहा 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 आहा, नौकरी वसीले दी ते चाह पतीले दी। बच्चा पतीला गर्मा गर्म नीचे उतरा और आपका कप भर के दे, और नौकरी वसीला हो, कोई वसीला बने, धन का बने या कोई बड़ी भारी सिफारिश हो, कोई 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 नौकरी वसीले दी तो चाह पतीले दी। वाह वाह वाह, भगवान देख रहे हैं कितनी नियत को बद करके इंसान अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। ना मेरे बच्चों, हमने तो अपना कल्याण करना है, ना मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बिल्कुल भी नहीं। ना हम तो अपने नियत को शुभ रखेंगे, भले हमें कठिनाई का मुकाबला करना पड़ेगा, हंस के मुकाबला कर देंगे, लेकिन नहीं, बड़ी जल्दी वो भगवान के दर्शन के योग हो जाते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जिनकी नियत शुभ, जिनकी भावना शुभ, जिनकी फीलिंग गुड, वो मेरे महाराज जी को प्रसन्न कर रही है, वो मेरे प्रभु को बड़े प्रसन्न करते जा रही है, जिनकी नियत शुभ है। वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश शाबाश। इसलिए हम तो अपना कल्याण करना चाहते हैं, भगवान कहती है मन का वो सबसे ज्यादा लाभ उठा गया जिसने अपनी भावना को बुरा नहीं होने, कष्ट उठा लिए, मुसीबत उठा ली, लेकिन भावना को पवित्र बना रखा। भावना को अपवित्र, किसी को हानि नहीं पहुंचाई, खुद हानि सह ली पर हानि दी नहीं। ऐसे को हम इंसान कह के पाप के भागी बने। ऐसे इंसान नहीं है, देवता। खुद दुख सह लेना और दूसरे को सुख देना। गोसाई तुलसीदास जी के पास, हमारे संत शिरोमणि जी के पास, जो रामायण के कारण से हमारे मनों पर राज कर रही है, ऐसे शिरोमणि जी के पास आप जैसा कोई नेक पुरुष गया, कहने लगा मैं गृहस्थी हूं, आपने अपने रामायण में जाप भजन लिखा, मेरे से तो इतना होता ही नहीं, मैं तो व्यवहार में रहता हूं। बताऊं मैं गोसाई जी ने क्या तरीका बताया, कितना अच्छा तरीका बता दूं कि मेरे गोसाई जी बड़े खुश होंगे, मेरे संत पुरुष बड़े प्रसन्न होंगे। संतों में शिरोमणि माने जाते हैं हमारे तुलसीदास जी महाराज। कहते मेरे साथ चलो। हाँ जी, कुल्हाड़ी पड़ी है, उठा लो। महाराज कुल्हाड़ी, मैंने सवाल क्या किया, कुल्हाड़ी में मेरे सिर में मारोगे? नहीं, तेरे सिर में नहीं मारेंगे, तू मेरे साथ तो चल। चली मेरी बेटी, ले गए जंगल में।
हाँ ये देख, मार कुल्हाड़ी इसके ऊपर, महाराज इस वृक्ष पर एक के दो, एक, और मार के कुल्हाड़ी निकालनी नहीं, कुल्हाड़ी बीच में रख देना। उसने वार किया, अंदर कुल्हाड़ी गई। सुनिए ना, सुनो मेरे कल्याणकारी सज्जनों। अच्छा, अब उन्होंने 2 मिनट के बाद कहा कुल्हाड़ी निकाल ले, नाक के साथ लगा। महाराज सुगंधी आ रही है, कैसी? चंदन की, क्योंकि वो वृक्ष चंदन का। बेटी वो वृक्ष चंदन का ही था। देखा, तूने जोर की कुल्हाड़ी मारी, लेकिन उसने सुगंधी दी है ना। हाँ, इस तरह अपनी भावना को शुद्ध रखना। लोग तुझे नुकसान पहुंचाएंगे, तू भलाई करते जा, तू सुगंधी देते जाना। कौन कह गए? हमारे गुसाई जी कह गए। हाय कर, तू अपनी ओर से भला करना। लोग अपना स्वार्थ पहुंचाने के लिए तुझे दुख देगा, कोई झूठ बोलेगा तेरे साथ, कोई मकर तोलेगा, कोई किस प्रकार पापड़े बेलेगा। पर देखा वृक्ष कुल्हाड़ी मारी तो वृक्ष ने उसका जवाब क्या दिया? चंदन का था ना, हाँ, तो इसको सुगंधी दे दी। हाँ, इससे तू तो रब का प्यारा बन रहा है ना, कल्याण चाहता है अपना, तो तू तो लोगों को दुआ दे देना, तो बद दुआ ना देना। जैसे कुल्हाड़ी मारने से भी इसने सुगंधी दी है इस कुल्हाड़ी के फले को। ये देखो इसमें से गंध आ रही है चंदन की। जी सरकार, ऐसे जीवों की भावना कितनी शुभ, कोई नुकसान पहुंचाए और हम दुआएं दें। आपको लगेगा बड़ा अजीब, लेकिन भगवान के तख्त को हिलाने का ये कितना अच्छा तरीका। जो ज्यादा जाप नहीं कर सकते, ज्यादा ध्यान नहीं लगा सकते, ज्यादा एकांत में नहीं बैठ सकते, इतने झमेले गए, इतनी अपनी लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कम से कम शुभ भावना देते जाओ। जो बुरे करते हैं, कोई आपका नुकसान पहुंचाता है, आपका नुकसान तो तब होगा जब आपके प्रारब्ध में नुकसान होगा, वरना नुकसान पहुंचाने वाले ने अपना बेड़ा गर्क किया, अपना नुकसान किया। जैसे दिया सलाई की डिबिया में से निकली और हमने इधर रगड़ दी, और रगड़ दे के वो भड़की, उसने अपना सिर साड़ा, और उसने घास फूस को साड़ना था। एक चली थी, यहां से हम गए घास फूस, तो उसने अपना सिर साड़ लिया, गंदी भावना बनाई कि मैंने साड़ना है। वहां पहुंचे तो हवा का झोंका आया, दिया सलाई सड़ गई। लेकिन साड़ने का ख्याल किया, खुद अपना सिरा साड़ लिया। घास फूस के मुकद्दर में अभी सड़ना नहीं है, उन्हें 2 महीने अभी और रहना है। कोई नुकसान पहुंचाने की भावना रख के बुरा कर्म करता है वे आपको, लेकिन अगर आपके मुकद्दर में अभी नुकसान पाना ही नहीं, अपने मन को उसने काला कर, अपने मन को गंदा कर दिया। शाबाश। एक लड़का आजकल गंदे ये खेलती है होलियां, आपने हाथ को काला किया, काला करके पीछे छिप गया, कोई आए और मेरे जैसा आए तो मैं उसका मुंह काला करूं। इतने में उसका बाप आ गया, देखा कालक मरी हुई है। आप उसने खींचा, क्या किया? ये होली खेली जा रही है, ये क्या हाथ काले, किसी का मुंह काला करूंगा, लख लानत। उस दिन को भी लानत जिस दिन तू पैदा हुआ था। वो नालायक, ये तूने क्या किया? पिताजी क्या तुझे ये नहीं सोचा तू मेरा बेटा है? किसी का मुंह काला करने से पहले अपने हाथ तो काले किए ना, अपने गोरे गोरे हाथ नूने सोने हाथों को काला किया ना। अब घंटा लगेगा इसको, पता नहीं कितना रगड़ के माफ में रगड़ा जाएगा साफ करने के। या तो तू अपने आप को बचा लेता, अपने को भी तो खराब किया। हाँ, लख लाना तुझे। आपने ये तो मुझे पता ही नहीं लगा कि दूसरे का मुंह काला करने से पहले मैं अपने हाथ काले करूं, दूसरे को बर्बाद करने से पहले मैं अपनी बर्बादी बचाऊं ना। मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? जिसकी नीयत शुद्ध है, कितनी अच्छी नीयत, वो ये सोच लेगा कि मैं उसको हानि पहुंचाने जा रही हूं, पर मेरी तो हानि होगी। लियाकत तब है कि आपकी हानि ना हो। आप अपने आप को बचा सकते हो, नहीं बचा सकते। दूसरों के घर में आग लगाने वाला अपना घर साड़ता, और दूसरों के घर में भलाई करने वाला अपने साथ भलाई करता। ये होगी शुभ नीयत। भगवान हमें ताकत दे। आज के इस उपदेश के अनुसार ये श्लोक तो पूरा हो गया। क्या हो गया? मनसा तपा उच्यते। इसलिए ऐसी जिसने अपने मन का से काम ले रहा है, वो अपने मन के तप में कामयाब हो गया, बड़ी जल्दी वो तलीन हो जाएगा भगवान की जात में। ये 3 तप थे, एक ही तप पकड़ लो, मन का पकड़ लो, छोड़ दो तन के तप को, छोड़ दो वाणी के तप को, यही तप ले लो, बड़ी जल्दी तलीन हो जाओ। करके तो देखो,
आप आजमा कर देखो। मैं तो खड़का खड़का के आजमाया भगवान के बोलों को, आप इधर खड़काइए। कितनी जल्दी जीव तलीन हो जाता है, कितनी जल्दी मेरे भगवान की कलयुग में मेर हो जाती है। सतयुग में, त्रेता में मेर देर से होती थी, अब आजकल बड़ी जल्दी होती है, क्योंकि बहुत थोड़े जीव हैं जो मन वचन कर्म से सच्चाई के पुतले बन के भगवान की ओर झुकती। ऐसे जीव बहुत थोड़े। अब आप कितनी है अंबाला कैंट सिटी में लगभग आजकल लाखों की आबादी कही जा रही है, लाखों की आबादी। इस वक्त 9 लाख की आबादी हो चुकी है अंबाला कैंट सिटी, जिसमें आप मेरे को 900 भी नहीं बैठेंगे। कितने थोड़े जीव हैं भगवान की ओर झुकने वाले। हर एक को पता है कैंट सिटी में कि वहां पर गीता जी का प्रचार होता है, वहां पर गीता की वाणी सुनाई जाती है, लेकिन जो परवान नहीं गए वो आपकी तरह आके हाजिर हो जाती। कितने थोड़े जीव हैं, लाख के पीछे एक भी नहीं मेरी बेटी, लाख के पीछे एक भी नहीं। ठीक आता रब ने, हजारों में होगा कोई खाल खा। आज तो रब आ जाए तो गीता के ठीक करेगा, और जहां लिखेगा लाखों में होगा कोई खाल खा, वो जिसको फिक्र असूल कमाल। थोड़े जीव होती हैं जो हमारे जी को लगती है, और नीयत अपनी साफ रखें। बच्चे हम नीयत कभी खराब नहीं, ऐसा पक्का इरादा कर ले हम नीयत को शुभ रखें, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना। हम तो अपनी ओर से, बुद्धि से, मन से, तन से, क्रियाओं से सबका भला चाहिए। बस मेरे मालिक कितने खुश हो जाती है उन देवियों पर, उन सजनों पर जो सबका भला चाहती है, सबका। किसी की बुराई मन में सोचनी ही नहीं, फिर आपका जाप भी हमेशा चल पड़ेगा। हाँ, सेहत भी आपकी बनी रहेगी, हाँ सेहत भी बनी रहेगी, और भी बहुत कुछ हो जाएंगे। आजकल बदनीयत करके क्या मैं कहूं, भगवान की नजरों में गए, हर चीजों में मिलावट डाली जा रही है, खाने वाली चीजों में, पीने वाली चीजों में, सब मिलावट मिलावट मिलावट। कारोबार करने में मिलावट मिलावट, हर जगह मिलावट। शादी करनी हो तो मिलावट, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। कैसे किया जा रहा है? मंगनी के वक्त कुछ होती है, शादी के वक्त कुछ, शादी के बाद बिल्कुल ही पासा पट जाता है। ना मेरी देवियों, आपने अपना कल्याण कर जाना है। ना मेरे सजनों, काली तो काली चीज रहेगी, हाँ सफेद ने सफेद ने कभी काला होना ही नहीं, और काली ने कभी सफेद होना ही। वो तो वैसा ही रहेगा, वो तो वैसा ही बना रहेगा। शाबाश शाबाश शाबाश। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, हाँ क्या कोई मुसलमान हिंदू बनाया जा सकता है? आलिजा, मुझे 5-6 दिनों की मोहलत दीजिए, मैं इसका जवाब दूंगा। देगा जरूर, और मुझे छुट्टी भी दे दो 5-6 दिनों की। अच्छा, 6 दिन तो गायब रहा। राजे का स्वभाव था अपने महलों से निकलना, बॉडीगार्ड पीछे पीछे होती थी, और शहर को जाना पैदल। तो आगे घाट होता था, जल घाट, वहां पर वो विश्राम करता था, विश्राम घाट बोलते थे, फिर वापस आता। तो जब आखिरी दिन था तो वो हैरान था कि बीरबल के बिना मेरा दिन अच्छा नहीं कटता, क्योंकि वही उनको अकल देता, हंसाता रहता, और कई मसले भी खड़े हो गए थे समाज में जो बीरबल हल करते थे। तो आज हैरान हुआ, 7वें दिन है, आज तो बीरबल शाम को नजर आएंगे। तो जब घाट पे पहुंचा, देखा एक व्यक्ति क्या फटे हालों में, दाढ़ी इतनी बड़ी हुई है, हाँ गधे, एक काले गधे को ना साबर से धो रहा। बड़ा हैरान हुआ, गया वो पर विश्राम किया, विश्राम करके आए कि कैसे नलायक आदमी, ये भी मेरी प्रजा है। अच्छा पूछ लूं, और मूर्ख? अकबर ने कहा, मूर्ख क्या कर रहा है? जापना, आप अपनी सैर कर लो। नहीं जानता मैं कौन? आप अकबर बादशाह हैं। अच्छा मुझे जानते हैं? हाँ मैं जानता हूं। क्या कर रहा है? मैं इस काले गधे का रंग बदल रहा हूं, मुझे सफेद गधा चाहिए। ये काला घर में अच्छा ही लगता। हाँ जी, एक साबुन की चक्की खत्म कर चुका हूं, दूसरी चक्की के नीचे पड़ी है वो मलूंगा तो सफेद हो जाएगा। आलिजा, जरूर हो जाएगा। तू तो बुद्धू है, बिल्कुल नालायक है, और कई शब्द कह दिए। ये नहीं हो सकता। आलिजा, हो जाएगा। क्यों? ये जरूर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्यों? सरकार,
अरे बेवकूफ, मैं सजा दिलवाऊंगा तुझे। मुझे हैरानगी है कि तेरे जैसे बेवकूफ मेरी प्रजा है, मैं हूं तो आपकी प्रजा। तो फिर ये क्या कर रहा है? आप सच कह रही कि नहीं होगा? नहीं होगा सरकार, नहीं होगा। तो आलिजा, एक मुसलमान भी हिंदू नहीं बन सकता। जो जन्म से संस्कार उसकी है वो कहां जाएंगे? जो शुरू से उसके अंदर संस्कार है और भगवान ने, अल्लाह मियां ने एक खास घराने में भेजा है उसके संस्कारों अनुसार। तुम कौन हो? उतार दी बात। आलिजा, अरे बीरबल, हाँ सरकार, आज ये आखिरी दिन था आपके उत्तर देने का। वाह, कमाल कमाल, वाकई काला गधा कभी सफेद नहीं हो सकता। इसी तरह जो जिस जाति में पैदा हुआ है वो अपनी जाति नहीं छोड़ सकता। उधर देखिए आपके भगवान क्या कह रहे गए, न ले गैर का धर्म के धर्म अपना नाकस भी मर, जो मरना पड़े धर्म पे अपने मर, तुझे गैर के धर्म में गए खतर। हम अपनी नियत में जहां भगवान ने पैदा किया है, जिस खानदान में भगवान ने हमें रखा है, उसी खानदान के विचार, उसी खानदान का ज्ञान, उसी खानदान के स्वभाव और परिपाटी लेकर अपने आप का कल्याण कर, अपने आप में जुटे जाएं, लगे जाएं, अपनी नियत को शुभ करते हुए शानदार बना। जहां भी मालिक ने हमें पैदा किया, जहां भी भगवान ने हमें पैदा किया है, उसी में रह करके अपना कल्याण करना। अपनी नियत शुभ रखेंगे, हम कभी भी नाशुक्र गुजार नहीं होंगे। भगवान ने ऐसा क्यों किया? ना, भगवान ने जैसा किया, मेरे संस्कार ऐसे, मेरे कर्म ही ऐसे, इसलिए मैं उन्हीं कर्म के अनुसार, अपने उसी वातावरण के अनुसार अपनी शुभ नियत बना के मालिक की जात में तली हूं, मालिक की जात में एक हो जाए। सजनों, अपनी नियत न बदल, अपनी नियत बनाए रखना मेरे सजनों। ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, मैं फिर कहना चाहता हूं, जैसी नियत वैसी मुराद, जैसी नियत वैसी नियत के अनुसार ही भगवान फल देती है। हम अगर हमारे में कमी थी तो आज के प्रसंग के जो भगवान कहती है, वो मन का अधिकतम लाभ उठा गया जो अपनी नियत में शुभ रहता, अपनी भावना को अशुभ नहीं करता, अपनी भावना को शुभ बनाए रखता। लेगेबाजी लेगेबाजी लेगेबाजी, बड़ी बड़ी कठिनाइयां आती हैं, हमने जीवनियां पढ़ी, लेकिन वो अपने टप से मस नहीं हुए, अपने आप में कायम रहे। भगवान ने कितनी उनकी मदद की, जो अपनी भावना को शुभ बनाए रखती है, मेरी मालिक उनकी बड़ी सहायता करती है। देख लो 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, और चूम लो, सिर आंखों पर रख लो, करूं हाजतें उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। उनका हर प्रकार का प्रबंध मैं करता हूं अर्जुन। किनका? जो करते हैं खालिस शब्द को, क्या अनन्य चिंतनता मान का, जो अन्य की ओर अपना मन नहीं लगाते, केवल भगवान में अपनी शुभ नियत रखती है। करूं हाजतें उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो। हम ऐसों में अपना नाम लिखवा जाएंगे। अनन्य, अपना मन कहीं नहीं लगाना, अपना मन कहीं नहीं भटकाना, भगवान की भक्ति नहीं लगा लेना। ऐसे जीव तर जाते गए, ऐसे जीव संसार के चक्कर में नहीं आते। मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे कल्याणकामी भाइयों, मेरी माताओं और मेरी नेक बेटियों, जो इस तरह शुभ नियत वाले हैं, तर जा, मेरी मालिक की नजरों में आ जाती है, मेरी मालिक की बड़ी कृपा हो जाती है। बड़ी फिर उनको नहीं कहना पड़ता तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। भगवान की नजर और जाए कहां? भगवान की नजर तो अपनी भक्तों पे रहनी है ना, जो अपनी नियत को शुभ करके कठिनाइयों का मुकाबला कर रही है। क्यों ना मेरे भगवान ने ऐसों के लिए कहा गए, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। मेरे प्रभु को वही बड़ा प्यारा गए जो अपने आप में लगा हुआ है, कठिनाइयों का मुकाबला कर रहा है, लेकिन अपने इरादा से टफ से मस नहीं होता, अपनी भावना से जरा भर भी इधर उधर नहीं होता, बस मालिक के तख्त को हिला देती। कोई सवाल वो किसका ही शी का नहीं है, ना कोई पुरुष का सवाल है, ना कोई नारी का सवाल है। सवाल तो है किसकी भावना शुद्ध है, किसकी भावना पवित्र है। भगवान को खुश कर गए और अपना जन्म सफल कर। परमात्मा करे अब हमारी बारी आई है, हम भी अपनी भावना शुभ बनाते हुए अपनी साधना करते रहे, सबको सुख पहुंचाते रहे। मालिक इसी में बड़े खुश हो जाते, बड़े मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। सबकी भलाई में कहां रहे
सबकी भलाई में कहाँ होता है इच्छुक, वो सबकी भलाई चाहता है, मालिक उसका भला कर, उसका कल्याण हो जाता है। ऐसों के लिए रब ने कहा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए। हाय कितना प्यारे बोल है मेरे प्रभु के, ये यथावाम प्रपद्यन्ते तान तथा भजामिया हम, जो जिस भावना से मेरे पास आएगा मैं उसकी भावना को और भी अच्छा कर। जाके आज विचार करो, जाओ खाओ पियो और कोई घर का अधूरा काम प्राप्त कर लो, लेकिन सोने से पहले आज के प्रसंग पर विचार कर लो। ये प्रसंग पूरे हो गया, शारीरिक तप पूरा हो गया, वाचिक तप पूरा हो गया, आज मानसिक तप भी पूरा हो गया। ये जितने भी अधिकतम लाभ थे कि हम कैसे उठा सकते शरीर का, वाणी का और मन का, भगवान जी ने प्रसंग पूरा कर दिया। लेकिन जाके आप देख लेना, मैंने आपको अनुरोध पूर्वक ये प्रार्थना की है, इसी मन के तप को कर ले। शरीर का तप मेरे लिए रख दो, वाणी का तप मेरे लिए छोड़ दो, लेकिन मन का तप अपने में रखो कि मैंने इस तप में कामयाब हो जाना। ऐसी अवस्था मैंने अपनी आंतरिक और बाह्य बना ली। फिर तो आप जानते ही हैं, अगर आप पक्का अदा करके उठेंगे तो अनुभवी महापुरुषों ने ये कहा है, भगवान उन्हीं की सहायता करती है जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती है। मेरे प्रभु उन्हीं की सहायता करती है जो अपनी सहायता के लिए कमर कसती है कि मैंने ये जरूर करके दिखाना, मैंने ऐसा ही बन जाना है। फिर परमात्मा आपके साथ में पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेती है। बेटी मैं खामोश हो रहा हूं, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेती है। हाँ, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेती है और आलसी का पक्ष शैतान लेता है। आलसी, सुस्त वजूद, निद्रालु, उसका पक्ष शैतान, और पुरुषार्थी, मिनट मारने वाला, जुटने वाला, लगने वाले का पक्ष कौन लेती है? भगवान। हार्दिक आशीष।